के मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे पता है कितना वोट से आ रहे हैं? बताइए ना। 50,000 वोट से। तो ये फ्रेंडली फाइट के चक्कर में क्या हो गया बताइए? नाके ना कटवाया। ऐसा है, हाँ, आप संख्या से और आंकड़ों से नहीं गिन सकते हैं। हार और नहीं, सुनिए, ये हार जीत कैसे देखें? हार और जीत हम स्वीकार करते हैं अपनी हार को। आंकड़ों से नहीं देखे तो कैसे सुनिए, हम हार की स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र की हार हुई और जनता की जीत हुई। लोकतंत्र की हार कैसे हो गई? लोकतंत्र की हार इसलिए हुई, मैंने तेजस्वी यादव हार गिने तो लोकतंत्र की हार नहीं, नहीं, नहीं। कांग्रेस जो है तेलंगाना में जीत जा रही है तो जनमत का जीत हो गया। ये कैसे होगा भाई? कौन ऐसा देश है जहाँ 100 सीट पर चुनाव लड़िएगा और 92 जीत के आ जाएगा? यही तो जनादेश है। नहीं, ये जनादेश नहीं है। ये जनादेश आप लोगों का सामूहिक फेल्योर है। आप लोगों के जनादेश का हत्या किया गया है। कैसे हत्या हो गई? हिटलर हो गए। मशीन से चुनाव आयोग सोया रहा है। अभी जो घाटशिला में जो जीत हुआ 35,000 के अंतर से चुनाव जीते। उपचुनाव पर आप कैसे नहीं जाए? नहीं, मतलब एक चुनाव हो रहा है, चुनाव बीजेपी यहाँ पर जीत के भी क्या कर लेती? हाँ, यहाँ बीजेपी जीत के भी क्या कर लेती? उपचुनाव पर मत जाइए। विधानसभा चलिए, झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ ना। हाँ। बीजेपी कहाँ लेके आई? 28 आरक्षित सीट में एगो सीट जीती, बाकी सब हार गई। अगर वाकई लोग के पास इतना पैसा है, धनबल है, इलेक्शन कमीशन लोग के पास है, तो विधानसभा चुनाव इतना शर्मनाक हार कैसे हार गया? अच्छा, ये बताइए ना। स्थापना दिवस मंथ जाने दीजिए, इसके बाद समीक्षा हो जाएगा। सुप्रियो तो समीक्षा नहीं करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। यही से तो डर लगा था। आपका एनालिसिस है, लेकिन हम आज नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा? हाँ, क्या बात करते हैं? चूल्हा ना जरी, नींदो ना लगी। आज के बाप इतना बड़ा आंकड़ा में आप आज तेजस्वी यादव कितना बड़ा नेता भाई, छोट मोट नेता हैं, उनको तो वो लग रहा था कि वो सीट हार जाएंगे। यही तो मीडिया का प्रोपगेंडा, वही तो हम कहना चाह रहे हैं। क्या हो गया? आज उजला कुर्ता पैजामा उतर गया है कैलाश यादव जी का। नहीं, आज सीधा जो है वो स्वेटर जैकेट पा गए हैं। नहीं, उतार दिए कपड़ा। क्या हो गया? आज उजला कुर्ता पैजामा उतर गया है कैलाश यादव जी का। नहीं, आज सीधा जो है वो स्वेटर जैकेट पा गए हैं। नहीं, उतार दिए कपड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो कि पॉइंट खोलवाने का काम करेगा, आप चिंता मत। पहले तो मुख्य विपक्षी दल आप लोग होंगे कि नहीं होंगे, ये पहले तय करना होगा ना। बीजेपी करे कि आप लोग कम से कम विधानसभा में ठीक ठाक अंतर से मुख्य विपक्षी दल रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे? सवाल तो सुनिए ना। 2005 से आप लोग को क्या हो गया है? आप लोग दही चूड़ा ठीक से नहीं खा रहे हैं, लग रहा है तिल संक्रांत में। 5 के बाद से सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार का रहमो करम कहिए कि बीच में उप मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी यादव, वरना स्थिति तो आप लोग का डमाडोले है। सत्ता में आप लोग आ कहीं नहीं पा रहे हैं भाई। प्रचंड जनादेश के साथ कहां आप लोग को सरकार जनता जो है चुन के लाती है। और दूसरी बात कि फ्रेंडली फाइट का होता है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं। एक ऐसे शख्स से आपको तारुफ कराऊंगा, आपकी बातचीत कराऊंगा, जो शख्स फिलहाल जिस शख्स को सब लोग खोज रहे हैं, लालटेन जला जलाकर खोज रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब ट्यूबलाइट का ज़माना है, जब एलईडी का ज़माना है, तब लोग लालटेन वालों को खूब ढूंढ रहे हैं। और हमने भी लालटेन वालों को ढूंढ लिया है। झारखंड राजद के प्रवक्ता हैं कैलाश यादव जी। पिछली दफ़ा जो बातचीत हुई है, आप लोगों ने उसे सराखों से उठाया उस वीडियो को। तो एक वीडियो आज फिर, और इसलिए भी क्योंकि आज तो बिहार की जनता ने अपना मैंडेट सुना दिया है, घाटशिला की जनता ने भी अपना मैंडेट सुना दिया है, और इधर सुप्रियो दा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भी अपना एक मैंडेट सुना दिया है। क्या हो गया? आज उजला कुर्ता पैजामा उतर गया है कैलाश यादव जी का। नहीं, आज सीधा जो है वो स्वेटर जैकेट पा गए हैं। नहीं, उतार दिए कपड़ा। उजला कुर्ता पैजामा ये तो नेताओं का प्रतीक है, पोशाक है। हाँ। और उजला कुर्ता पैजामा एकदम स्वच्छ जो है, जो साफ सुथरा लोग होते हैं, जो स्वच्छ राजनीति करते हैं, वही पहनते हैं ज़्यादातर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखिएगा उजला कुर्ता पैजामा कम लोग पहनता है, कलरफुल ज़्यादा पहनता है लोग। तो वो कट्टरपंथी पार्टी है। और आप जिस संदर्भ में जानना चाहते हैं, हाँ, तो आप चूंकि थोड़ा लेट से आए हैं, हम सारा दिन आज पार्टी कार्यालय में थे और हम लोग तो फेस करने वाले लोग हैं। हम लोग का परिचय ही और हम लोग का पहचान ही संघर्ष से हुआ है। तो हम लोग पीछे भागने वाले, हम तो एक डेग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और अगर मेरे विषय में आप नहीं जानते तो जानकारी ले लीजिएगा। हम प्रतिदिन आगे बढ़ने की सोचते हैं, पीछे हटने की नहीं सोचते हैं। वो सब तो ठीक है। राजनीति हो हाँ, या किसी भी चीज, हम संघर्ष के साथी हैं। ठीक बात है। और संघर्ष को हम सम्मान करते हैं। लेकिन जनता जानना चाह रही है, राजद में आप यहाँ से हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो घरवा में चूल्हा उल्हा जरा है कि सब लोग बिना खाए सूत जाएंगे लोग? काहे कि आंकड़ा तो बड़ा खराब है। आप लोग मिल के पूरा गठबंधन 35 नहीं ला पाया। तेजस्वी यादव कहे थे कि भाई पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस। बोले कि भाई 18 तारीख को अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो शपथ हम लेंगे। उधर उप मुख्यमंत्री थे आपके मुकेश सहनी जी, तो 0 पे आउट हो गए हैं।
तो आप लोग 75 सीट अकेले लेके आए थे पिछले दफा, महागठबंधन कुल मिला के 35 पार नहीं कर पा रही। खाना चूल्हा जरा है कि नहीं जरा है, पहले यही बताएं। खाना और चूल्हा क्यों नहीं जलेगा? हाँ ऐसा कोई मातम का बात तो है नहीं। हाँ राजनीति में उतार चढ़ाव होती है, हार जीत भी होती है। हाँ। लेकिन हम ये आपको कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जिस मशीन का प्रयोग करके इतना सीट ले आई है, हाँ। हम सीधा इल्जाम लगाना चाहते हैं। कौन ऐसा जादू है और बिहार में कौन ऐसा सत्ता के पक्ष में लहर था कि आपको जो है कि 90-92 सीट आ गया? ये तो सवाल भाप नहीं पाए। नहीं, ये सवाल खड़ा करता है, कौन नहीं भाप पाए? हाँ। जिस राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, पलायन चरम पर है, एक सुई का कारखाना वहां पर नहीं बना हुआ है, वहां पर सुरक्षा का स्थिति खराब है, विधि व्यवस्था एकदम चौपट है, डेली दर्जनों मर्डर हो रही है, और वहां का युवाओं जो कि रोड पर सड़क पर आंदोलन कर रहा है अपना डिग्री, जिस राज्य में साक्षरता का जो है कि प्रतिशत जो है कि अधिकतम 4% 6% नकार दिया ना। नहीं, जनता तो नकार दिया। सुनने का कोशिश कीजिए ना। हाँ, जनता की जीत हुई और लोकतंत्र की हार हुई। ये लोकतंत्र की हार कैसे हुई? इसलिए लोकतंत्र की हार हुई, आपने 10-10 हजार रुपया में वोट खरीदा। चुनाव 2500 का वादा नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कान में रुआ लगा के सोए रहे। हाँ। और जिस मशीन का प्रयोग करके जो भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में चुनाव जीतती रही है, हाँ। वो मशीन का प्रयोग बिहार में भी हुआ। और ये सब सुनियोजित है, पहले से प्रायोजित रहा है। ये तो केवल शिष्टाचार जो कि चुनाव हो रहा था, इसलिए चुनाव हो रहा था कि जहां क्राउड प्रधानमंत्री का, और तेजस्वी जी जो लोकप्रिय नेता हैं बिहार के, देश के युवाओं हैं, लोकप्रिय हैं, बिल्कुल है। आंकड़ा तो बता रहा है कि लोकप्रिय नहीं है। आप आंकड़ा पर जा रहे हैं, आंकड़े ना देखेगा, लोकतंत्र में आंकड़े से न तय होगा कैलाश जी। जनादेश का हम सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन ये बेईमानी का जनादेश है। कैसन बेईमानी हो गई? रहुआ अगर जीत जेती तब भाई होकित की बहुत जनादेश मिल गया, हमको जनता वोट दे दी। हार गए तो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन हरवा दिया। ऐसे कैसे काम? देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र में कौन जितवा दिया? सुनिए ना, हरियाणा उपचुनाव एक चुनाव का है। भारतीय जनता पार्टी बहुत चतुर खिलाड़ी है। तेलंगाना में चतुर पार्टी है। तेलंगाना में ना बहुत चतुर पार्टी है। कहाँ जीतना कहाँ हारना, बिहार उनका नाक का सवाल था। अब बिहार में पहले ही बताइए, देश का गृह मंत्री पटना में 1 महीने से बैठ के होटल में क्या कर रहे थे? सीसीटीवी में पर्दा लगा के बताइए। लाल किला ढह रहा है, पब्लिक मरा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर है, जनता पिटा रही है, गोली खा रही है, बम खा रही है, और आप यहाँ बैठ के तमाशा करवा रहे हैं। बिहार से और गुजरात से और दूसरे प्रदेश से ऑब्जर्वर मंगा के आप क्या तमाशा किए हैं? सबका पोल कल ही खुलेगा कुछ दिन में। तो जनता नहीं पोल खोली, आप ही लोग पोल खोल रहे हैं। जनता तो मैंडेट दे दी। अरे जनता ही सवाल पूछेगी, आप कौन पैरा में है? जनता ही सवाल पूछेगी। जनता पूछिए सवाल। अभी काउंटिंग चल रहा है, रिजल्ट हमारे खिलाफ आया है, उम्मीद से हमारे खिलाफ है, विपरीत है। लेकिन आप ये मत समझिएगा, बिहार जो है लोकतंत्र का जननी है। बिहार ने देश को आजाद करवाया, बिहार ने अंग्रेजों से आजाद करवाया, और बिहार ने सांस्कृतिक धरोहर भी दिया, और बिहार ने समाजवाद भी दिया। और सुन लीजिए, नहीं, और अरे सुनिए, और 18 तारीख का था। अरे बिहार ही भारतीय जनता पार्टी का जो कि पॉइंट खोलवाने का काम करेगा, आप चिंता मत। पहले तो मुख्य विपक्षी दल आप लोग होंगे कि नहीं होंगे, ये पहले तय करना होगा ना। बीजेपी करे कि आप लोग कम से कम विधानसभा में ठीक ठाक अंतर से मुख्य विपक्षी दल रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे? सवाल तो सुनिए ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे बिहार चंपारण से शुरुआत किए तो देश की आजादी हुई। जयप्रकाश नारायण यादव जो है कि संपूर्ण क्रांति के जननायक हमारे बिहार से शुरुआत की है। वो संख्या गिन के नहीं चले थे। आपको इंदिरा गांधी को जब सत्ता से हटाया गया था तब बेलछी कांड हुआ था नालंदा में, और हाथी पर बैठ के आई थी, और बेलछी कांड के बाद जाके फिर सत्ता में वापस आई थी। ये बिहार है। बिहार बहुमत का इंतजार नहीं करता है, जनमत का इंतजार नहीं करता है। बिहार के साथ धोखा किया गया है, बिहार के लोगों के साथ में, उसका जवाब आपको मिलेगा। 2005 से आप लोग को क्या हो गया है? आप लोग दही चूड़ा ठीक से नहीं खा रहे हैं लग रहा है तिल संक्रांत में। 5 के बाद से सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार का रहमो करम कहिए कि बीच में उप मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी यादव, वरना स्थिति तो आप लोग का डमाडोले है। सत्ता में आप लोग आ कहीं नहीं पा रहे हैं भाई। प्रचंड जनादेश के साथ कहां आप लोग को सरकार जनता जो है चुन के लाती है। और दूसरी बात कि फ्रेंडली फाइट का होता है। कहलगांवा में आप ही के हेमंत कैबिनेट के मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे पता है कितना वोट से आ रहे हैं? बताइए ना। 50,000 वोट से। तो ये फ्रेंडली फाइट के चक्कर में क्या हो गया बताइए? नाके ना कटवाया। ऐसा है कि 2020 में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी। 75। उस समय तो नीतीश के साथ चुनाव नहीं लड़े थे। और नीतीश जी तीसरे नंबर की पार्टी थे। अब भारतीय जनता पार्टी जो देश का सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, वो दूसरे नंबर पर थी। 73 थी। मेरे कहने का मतलब है,
आप संख्या से और आंकड़ों से नहीं गिन सकते हैं। कैसे हार और गिना नहीं, जाए? सुनिए, ये हार जीत कैसे देखें? हार और जीत हम स्वीकार करते हैं अपनी हार को। ये आंकड़ों से नहीं देखे तो अरे कैसे सुनिए, हम देखें? हार की स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र की हार हुई और जनता की जीत हुई। हम तो लोकतंत्र की हार कैसे हो गई? लोकतंत्र की हार इसलिए हुई, मैंने तेजस्वी यादव हार गिने तो लोकतंत्र की हार हो नहीं, गई। नहीं, नहीं। अब कांग्रेस जो है तेलंगाना में जीत जा रही है तो जनमत का जीत हो गया। ये अरे कैसे भैया, होगा भाई? लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है 2014 से ही, हाँ, और हम लोग बता दे रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सिस्टम और व्यवस्था के खिलाफ में पूरी विपक्ष जो है कि देश में आंदोलनरत है। तो जंगल राज अरे के सुनिए कारण ना, लोग कह पहले रहे हैं बात कि सुनिए, हार पहले बात जंगल सुनिए। राज का नैरेटिव अरे इतना सुनिए strong ना, हो गया है। जंगल राज, हाँ। जिस जंगल राज की बात करते हैं उसी जंगल राज से सब पैदा होकर भाजपा में आज नेता है। आप बात करते हैं जंगल राज, नैरेटिव हावी हुआ ना आप छोड़िए ना, लोग पे। उससे वो कोई नैरेटिव नहीं था। अच्छा, सब- था जंगल राज अरे के नहीं सब था लालू सिस्टम के। में सेट था पहले से, हम लोग को सब पता है, सिस्टम में सेट था और इसकी आशंका हम लोग की थी कि आप लोग हार रहे हैं। नहीं, इसकी आशंका थी कि ऐसा, ये बताइए ना, विश्व के लोकतांत्रिक देश में हाँ। कौन ऐसा देश है जहां 100 सीट पर चुनाव लड़िएगा और 92 जीत के आ जाएगा? यही तो जनादेश है ना। नहीं, ये यही तो जनादेश नहीं है। ये आप जनादेश लोगों का सामूहिक फेल्योर है। आप लोगों के ये गठबंधन जनादेश का हत्या किया गया है। कैसे हत्या हो गई? सिस्टम हिटलर हो गए से, मोदी जी। मशीन से चुनाव आयोग सोया रहा है। 10,000 रुपया चुनाव के दरमियान में बांटा जा रहा है, घूस दिया जा रहा है। और कान अभी जो घाटशिला में जो जीत हुआ है 35,000 के अंतर से चुनाव जीते। उपचुनाव पर आप मत प्रधान जाइए। कैसे नहीं जाए? नहीं, चुनाव नहीं, पर? उपचुनाव- मतलब एगो चुनाव हो रहा है, अरे वहाँ एक चुनाव जीत बीजेपी यहाँ पर जीत के भी क्या कर लेती है? हाँ। यहाँ बीजेपी जीत के भी क्या कर लेती है? उपचुनाव पर मत जाइए। विधानसभा चलिए, झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ ना। हाँ। बीजेपी कहाँ लेके आई? 28 आरक्षित सीट में एगो सीट जीती, बाकी सब हार गई। भारतीय- अगर वाकई लोग के पास इतना पैसा है, धनबल है, इलेक्शन कमीशन लोग के पास है, तो विधानसभा चुनाव इतना शर्मनाक हार कैसे हार गया? अच्छा, ये बताइए ना, ये जितने सटोरिये जो अभी जो एग्जिट पोल किया, तो रुपया पैसा खर्चा नहीं लगता? कौन देता है पैसा? बताइए, कौन पैसा देती है? पैसा तो लगभग नहीं, कौन पैसा देती है? आप लोग को चुनाव नहीं, अरबों रुपया लगता है एग्जिट पोल कराने में। कौन पैसा देती है? कई कई कंपनियां की। देखिए, सब सुनियोजित बीजेपी का जो सटोरिये लोग है, सट्टा, ये पूंजीपति की पार्टी है और हमेशा पूंजीपतियों के सहारे से लूटने का काम किया। और गुजराती लेते हैं, देते नहीं है। गुजराती को हम जानते हैं, गुजरातियों को, वहां पर जो बिजनेस व्यापार करता है ना, वो लोग लेता है, देता नहीं है। एक भी रुपया आप गुजरात से सामान नहीं ला सकते हैं, वहां के 1 रुपया अपने पास नहीं ला सकते हैं। मुकेश सहनी का क्या हो गया है? मुकेश सहनी तो पूरा बेचैन परेशान हो गए, कह रहे हैं कि भाई हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। और जनता ऐसा जगह ठकेली है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। आप लोग उम्मीद वाकई किए थे, मतलब आप लोग तो आज टीवी निकाल लिए थे ना आरजेडी कार्यालय में बाहर की, भाई अगर जीत गए तो आज तो फिर रंग गुलाल सब उड़ेगा, मिठाई बटेगा, सब क्या हो गया? बिहार के चुनाव पर पूरा हिंदुस्तान की नजर था। हाँ। और बिहार का चुनाव केंद्र का, देश का और मोदी सरकार का भविष्य तय करता हो गया अब तय नहीं, अब इसमें कितनी बड़ी साजिश है ये आपको पता चल जाएगा कुछ दिन में। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, आपको पता चल। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आकांक्षा पड़ना क्या बुरा बात है क्या? हम बिहार में सबसे बड़ा पार्टी थे। ग्राउंड मजबूती नहीं है। 25 गो सीट लेके नहीं आ रहे हैं, आप फिर मुख्यमंत्री का दावा। सोनिए, हम पढ़ाई लिखाई करें नहीं या कहें कि हम यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे, कैसे होगा काम? बताइए। ये आप कैसे समझ गए? हाँ। आज पूरे जो है कि बिहार का चुनावी दौरा का जनसभा का निकाल के देखिए, क्या हुआ और प्रधानमंत्री का क्राउड देखिए, और तेजस्वी यादव का क्राउड को अपना क्राउड से हो जाएगा तो कैसे होगा? मापदंड क्या है? क्राउड तो जनसुराज के सभा में भी नहीं, हम शाम किशोर की अरे सभा में सुनिए ना, जनसुराज अरे के सभा बात में सुनिए, भीड़ था कि नहीं था जनसुराज? बात सुनिए ना, हाँ। हम एजेंडा पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम हुआ जो है कि आपका हम बेरोजगारी पर लड़ रहे हैं, हम महंगाई पर लड़ रहे हैं, हम पलायन पर लड़ रहे हैं, हम कल कारखाना पर लड़ रहे हैं, उद्योग धंधा पर लड़ रहे हैं, विधि व्यवस्था पर लड़ रहे हैं, हाँ। जो है कि कानून व्यवस्था पर लड़ रहे हैं, सुरक्षा पर लड़ रहे हैं। कहाँ गया मुद्दा? फूस हुआ ना? नहीं, फूस हो गया। अब तो जनता तय करेगी। हम तय कर दी जनता। नहीं, जनता सुनिए ना, हम जनता तय कर दी कि एनडीए का सरकार, राजद खत्म, 25 गो सीट तेजस्वी यादव की। इतिहास में इतना भयानक हार आप लोग कभी देखे? क्या हो गया? तो क्या हो गया? लोकतंत्र खत्म हो गया? एकदम नहीं खत्म होगा। तब फिर संघर्ष होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब उधर जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जरूरी है कि सदन में ही बैठ के आदमी आवाज उठाता है। कैलाश जी, होने के संघर्ष तो हो गए, अब होने के संघर्ष के तनी बात कर कौन संघर्ष? अभी तो सुप्रियो दा इंटरव्यू क्या मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमको नहीं पता। क्या बोले हैं मालूम है? कहे हैं कि हारे का सहारा, यही तरह कुछ बोले हैं ना, हेमंत हमारा। और दूसरा बात क्या बोले मालूम है? कहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कोई चिल्ड्रंस डे में
ये नहीं करना चाहिए था कि लालू जी के बेटे को हरवा देना था। ये तो व्यंग है। और सुप्रियो दा ऐसा बयान दे दिए। सुनिए ना, क्या चीज है सुप्रियो दा? सुप्रियो पार्टी के महासचिव प्रवक्ता है, तो हम लोग भी महासचिव प्रवक्ता है। ऐसा बात सुप्रियो दा बोल दिया तो क्या हो गया? सुप्रियो दा बोले तो आपको ठीक लग रहा है? वो बोले कि भाई प्रधानमंत्री जी को कम से कम लालू जी के बेटे को चुनाव नहीं अपने हराना भाषा में अपने व्यंग में बोले तो उसे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य कोई दूसरा कोई थोड़ी तय करेगा। राष्ट्रीय तय होगा ना। राष्ट्रीय जनता दल गरीब के कोख से निकला हुआ पार्टी, सुनिए ना। हाँ, जिसके समीक्षा नेता के बाद लालू तय यादव। होगा ना कि मंत्री पद रहेगा कि नहीं और रहेगा। जिसको समीक्षा करना है करे, इसका परवाह किसको है? नहीं है परवाह आप लोग क्या को। चीज का परवाह है? हम लोग जैसे गठबंधन में सरकार है, हाँ। गठबंधन में सरकार, गठबंधन में एक नीति सिद्धांत, एक मैनिफेस्टो, एक रणनीति। सुप्रियो दा आज भी बोले कि भाई जो समीक्षा का बात हम कहे थे उस पर हम आज भी कायम अरे है। कीजिए। स्थापना दिवस मंत्र जाने दीजिए, इसके बाद समीक्षा हो जाएगा। सुप्रियो दा समीक्षा नहीं करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। यही से तो डर लगा था। मंत्रिमंडल का समीक्षा कौन करता है? समूह का मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री करते हैं कि संगठन के पदाधिकारी नहीं करता है? मुख्यमंत्री करेंगे ना। मुख्यमंत्री करे, लेकिन उनका मुख्यमंत्री विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री- किसको रखना है, नहीं रखना है, किसे समर्थन लेना है, नहीं लेना है। जैसा जैसा समय आएगा वैसा वैसा हम लोग का डेग बढ़ेगा। बात स्पष्ट है। तो अगर संजय यादव को हटा दिए तो आप लोग क्या करेंगे? अब अगला अगर स्टेप क्या मगर होगा? हम बात नहीं करते हैं, जो सामने दिखेगा उस पर हम बात करेंगे। क्या अगर मगर पर बात करेंगे? सामने तो नहीं दिखा, तब आप लोग कह दिए कि मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, तो अब तो सामने दिख गया। उसी तरह कह रहे हैं कि समीक्षा हो गया, अगर आप लोग को कैबिनेट से हटा दिए फिर तो अगर की बात कर रहे हैं, अगला अरे फैसला भैया क्या होगा? समीक्षा होगा तो उसके बाद हम लोग से आप जो उसका जवाब लीजिएगा। समीक्षा तैयार करने हैं के आप बाद- लोग समीक्षा के? अरे गजब से समीक्षा का क्या कर, हम कसौटी पर हैं। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल का अपना मैनिफेस्टो, अपना एजेंडा, अपना लोग है, हमारा अपना विचारधारा, अपना आइडियोलॉजी है। हार और जीत का तुलना इससे तो समीक्षा पर थोड़ी कर सकते हैं। संजय यादव घाटशिला नहीं आए। संजय यादव हर कहीं नहीं गए चुनाव प्रचार में। संजय यादव पूरा फोकस थे एकदम कहलगांव में। 50,000 का अंतर, इतना भयंकर हार होला। कांग्रेस का कितना लोग गया था घाटशिला में, बताइए ना। शिल्पी नेहा तिर्की गई थी, इरफान अंसारी गए थे। शिल्पी नेहा तिर्की और इरफान ही नेता है कांग्रेस में, और लोग नेता नहीं है। कम से कम गए ना भाई, कैबिनेट मंत्री। सब काहे को बात बता रहा, हम गठबंधन का चीज को हम नहीं जानते हैं। मैंने हम नहीं कुछ ना जान नहीं, पत्रकार लोग कुछ नहीं जान रहा है, खाली पत्रकार पार्टी का लोग- प्रवक्ता, पार्टी का नेता लोग जानेगा। पत्रकार लोग जो है, देखिए तनी मर्यादित रिमोट से कंट्रोल हो रहा है आजकल पत्रकार ये लोग। बता तो हर बार और- हर बार नहीं, कह देनी। और पत्रकार लोग जो रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं, और रिमोट कह दीजिए कि भाजपा से और भेजे गए रिमोट हैं। का बैटरी और चाबी और वो मशीन कहाँ से रिमोट बनता है, कहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग हब है, हम लोग जानते नहीं अभी है। जनता कह देगी कि देखिए हारे हैं तो गुस्सा ना पत्रकार ना, पे निकालो। हम बेबाक आदमी है। हाँ। हम निष्पक्ष बोलते हैं, पारदर्शी तरीके से बोलते हैं और सही बोलते हैं। हाँ। इसका आकलन आप गलत झूठ लाइए, वो आपका आकलन है, आपका एनालिसिस है, लेकिन हम नींद आज नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा? हाँ। क्या बात करते हैं? चूल्हा ना जरी और नींदो ना लगी। आज के बाप रे बाप, इतना बड़ा आंकड़ा में आप आज तेजस्वी यादव कितना बड़ा नेता भाई, छोट मोट नेता है, उनको तो वो लग रहा था कि वो सीट हार जाएंगे किसी तरह। यही तो मीडिया का प्रोपगंडा, वही तो हम कहना चाह रहे हैं। हाँ। देश के चौथा स्तंभ के कुछ साथी हमारे, कुछ पार्ट ऐसे लोग हो गए हैं हाँ। जो कि स्क्रिप्ट पढ़ के और स्क्रिप्ट लेकर जो है कि केकर स्क्रिप्ट, काहे के स्क्रिप्ट भाई? मैंने पत्रकार लोग अपने से नहीं पढ़ पा रहा है, सब लोग गोदिये मीडिया है। सब लोग का लगभग गोदी मीडिया हो गया है। मैंने हार गई नहीं है तो सबके गोदी ना मीडिया ना कर ना, दिया। हम हारने और जीतने की बात नहीं है। हाँ। आज तक विपक्ष का कोई भी न्यूज समाचार पूरे जो है कि जो उसको स्थान मिला चाहिए मिलता है। आप विपक्ष में है ना, हाँ। आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि हाँ, नहीं? आए हैं तो आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अरे हम देखिए, अब आप सब हर चीज 100% नहीं होता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी भी 100 में 92 सीट दिखा रही है अपने आप को। 8 को छोड़ दिए डिस्कशन करने के लिए। काहे छोड़ दिए भाई? 243 से मैं तुम डिग्री दे। इतना बढ़िया से चुनाव हो गया, सब इतना निपट बढ़िया गया। से। आप लोग तो अब आंकड़ा आ गया तो आप लोग जो है परेशान। चुनाव के बाद जो है लाखों में वीवीपैट पर्ची बाहर निकलता है। हाँ। चुनाव आयोग कहाँ सोया हुआ था? क्या किया बताइए? आप लोग धरना दीजिए। इस सासाराम में स्ट्रांग रूम ने अतिरिक्त ट्रक जो है कि भर लदा हुआ ट्रक जो है कि स्ट्रांग रूम में पूरा पकड़ाया, ईवीएम का थी पेटी। हाँ। तीसरे दिन कैसे किया, किस कानून कम के से तहत कम गया? दो चारे को अगर मान लीजिए अरे भाई, गलत हम हुआ, एग्जाम्पल दे रहे हैं जी। दो चारे को मान लीजिए नहीं कि नहीं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। पूरे राज्य का एक बार पूरे भर चुनाव, ये बताइए पूरा चुनाव हो गया, चुनाव आयोग का आंकड़ा क्या है? 7,42,00,000 मतदाता है। 7,42,00,000, 66% आप पोल दिखाए हैं। हाँ। और 7 करोड़ जो है कि 9 लाख वोटिंग हो गया। कैसे हो गया? अभी जीत जाते तो ये सब सवाल नहीं नहीं, बिल भी करते हैं। कैसे करते? अरे गजब बात कर रहे हैं। हाँ। आप 66% वोट का काउंट बताइए। नहीं, घाटशिला में ये सवाल करेंगे कि भाई पिछले बार 22,000 के अंतर से जीते, अभी 35,000 के अंतर से जीते। हम बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। फैक्ट नहीं है नहीं आपकी नहीं बात, ना
ये देश का सवाल है। हाँ। देश का लोकतंत्र ध्वस्त हो रहा है, देश का लोकतांत्रिक सिस्टम खतरे में है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि आपका गठबंधन सबसे सुनिए, खराब है। आपका गठबंधन, आपका अलायंस में दिक्कत था। अलायंस में आरजेडी है, नहीं रहेगी, रहेगी, लड़ेगी, करेगी, वो अलग विषय है। हाँ। लेकिन ये बताइए कि 66% वोट 7 करोड़ 42 लाख का कितना होता है? और पोल आज लोग इलेक्शन का आंकड़ा तो आने दीजिए। अरे भैया हम ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं। अभी आंकड़ा आएगा, अभी कहाँ हुआ है पूरा टाइम? अभी चुनाव हो गया, काउंटिंग हो गया, परिणाम आ गया, तब आप आंकड़ा जारी कीजिएगा। आज तक ऐसा कभी चुनाव आयोग देखे थे देश में? जिस दिन वोट होता है उसी दिन 1 घंटे 2 घंटे बाद आंकड़ा आ जाता है। राजद का कोई पदाधिकारी इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन हम काहे को चाहेंगे? इलेक्शन का कमीशन एक स्वायत्त परिषद है, ऑटोनोमस बॉडी है। हाँ। और बिल्कुल जो है कि संवैधानिक संस्था है। हाँ। और संवैधानिक संस्था पर दाग मिल गया। राहुल गांधी ने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर वोट हुआ, ऐसे ऐसे वोट चोरी। ब्राजील का महिला जो है कि आपको क्या बोलते हैं, वो जो सेलिब्रिटी है, मॉडल है, उसके नाम पर यहाँ पर वोट पड़ा, और आप कहते हैं कि इस पर सवाल नहीं उठाइए। सवाल अगर गलत हुआ है तो उठना चाहिए, उठना चाहिए ना। इस पर क्या कार्रवाई हुआ बताइए? राहुल गांधी पर FIR हुआ, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दिया। इस तरह से देश नहीं चलता है बंधु। देश चलाने के लिए पारदर्शी होना चाहिए। से हार गई है चुनाव। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ। अब तो आ जाएगा ना कि किसका वोट कहाँ पड़ा। राकेश आप लोग सुनिए, तेज प्रताप, तेजस्वी, परिवार में फूट, संजय यादव पीछे से जयचंद चला रहे हैं पार्टी को। इतना आरोप के बाद गठबंधन में फ्रेंडली फाइट, तहाई नहीं तहाऊ नहीं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, हार गए ना चुनाव। देखिए यही सब कारण रहा मूल हारने का। आपका गठबंधन खुदे मजबूत नहीं, फ्रेंडली फाइट में आप लोग चुनाव लड़ गए। मुख्यमंत्री आप लोग कहते रहे कि चेहरा घोषित कीजिए, लास्ट आवर में आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित। ये आंतरिक समीक्षा का चीज है, और राजनीतिक समीक्षा 2 तरह की समीक्षा होती है। परिवार के विषय पर कोई उंगली सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, परिवार का अगर आपके इस सवाल पर हम आपके एक बात जरूर कहेंगे। लालू जी का समाजवाद में और तेजस्वी जी का समाजवाद में अंतर है। जैसे लालू जी का समाजवाद हमेशा जो है कि पिछड़ों के, दलित को, अल्पसंख्यक को, वंचित समाज के, कमजोर तबके के लोगों का हमेशा आवाज उठाते रहे, उसके रिजर्वेशन का हक और अधिकार का। तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि हम सबको लेकर चले। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो है कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, और नहीं हम बता दे रहे हैं। हाँ। और नीतीश जी जो है कि 70% जो है कि OBC EBC को टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी ने 70% अपर क्लास को टिकट दिया। हाँ। नीतीश जी मात्र 4 मुसलमान को टिकट दिए। उसके बावजूद भी उनको जो है कि 2/3 जो है कि समर्थन मिला। तो इसलिए बहुत सी बात है। सटीक रणनीति इसी को न कहते हैं कैलाश यादव जी। नहीं, सटीक रणनीति, अचूक रणनीति, जिसको आप लोग भेद ही नहीं पाए समय रहते। जिस देश में वक्फ बोर्ड का विरोध चल रहा है, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सुनिए ना, अब मुद्दा गिना के बीजेपी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, फिर भी जीत गई इतना। वही तो सवाल है। हाँ। यही मूल सवाल है, और यही मूल सिद्धांत, और यही मूल आपका एमओआई समीकरण कहाँ बिखर गया? के हम एमओआई समीकरण में क्या बात? आपको वोट किया है। अरे हम तो बोले कि लालू जी का समाजवाद में और तेजस्वी जी का समाजवाद में अंतर है। तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं, लालू जी पूर्ण रूप से समाजवादी बात करते थे। यही से लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने का कहाँ कमी है, क्या है, वो तो समीक्षा का चीज है। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, हाँ। हम इसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं करना चाहते। वजह से भी गड़बड़ी हुआ है। हम खुल के थोड़ा दिल खोल के नहीं, हम क्यों कहें? नहीं, जब हमारा ही सीट 25 दिखा रहा है, तो हम कांग्रेस पर दोष उतना क्यों दे सकते हैं भाई? हम 146 लड़के जब 25 पर आए, दाब रहा था आप लोग को कांग्रेस, बड़ा न हमको इतना सीट कोई चाहिए। नहीं दाबता है। गठबंधन में हर आदमी चाहता है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़े और अधिक से अधिक विधानसभा में सीट जीत के आए। पटना जाइएगा हार के बाद? कहे नहीं जाएंगे पटना में? लालू जी कहे नहीं मिलेंगे? लालू जी हमारा अभिभावक है, गार्जियन है, देश के जननायक है, सबसे बड़े सर्वाधिक नेता हैं आज भी लालू जी। सुप्रियो दा बोले कि अगर हेमंत सोरेन को सटा लिए होते ना, इतना शर्मनाक हार नहीं हारना। सुप्रियो जी हमारे मित्र हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सुप्रियो जी चुनाव नहीं लड़े, इसका हम लोग को अफसोस है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अगर चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल भी खुशी जाहिर करता। हाँ। बढ़िया और कमजोर परफॉर्मेंस की बात नहीं कहेंगे, लेकिन चुनाव क्यों नहीं जेएमएम लड़ा, काहे नहीं लड़ा, क्या कारण था, ये तो बात का विषय है। जब आएगा बात तो हर चीज का खुलासा किया जाएगा। लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा जो है कि बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना संबंध। तो समीक्षा नहीं, और नहीं आप लोग कह रहे हैं गोल मोल घुमा फिरा के बाद, ताकि समीक्षा ना हो जाए।
ताकि मंत्री पद ना चल जाओ, यही से कहते नहीं है। अरे आप लोग गलतफहमी में है। राष्ट्रीय जनता दल मंत्री बनने आप का इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं, सुप्रियो दा वहाँ तीता तीता बोल रहे हैं। राजनीति में हाँ। मंत्री का ख्वाब नहीं देखा जाता है। अरे मुख्यमंत्री के ख्वाब सुनिए, रहे, मंत्री के ख्वाब। राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है, याद रखिएगा। झारखंड का जो परिदृश्य है, जो सामाजिक समीकरण है, जो पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग का जो समीकरण है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल रग रग में है, पग पग में है, कन कन में। आपको नहीं, कहलगांव में 50,000 वोट से हार गई संजय यादव। आप कहलगांव को लेकर चल रहे हैं, वो कहलगांव ही सीट नहीं है, बाकी और भी सीट था, हारे ना आप लोग। 75 में 25 पे आ गए, तो हारे ना। हम तो स्वीकार करते हैं कि जनता की जीत हुई और लोकतंत्र की हार हुई। हम तो कह रहे हैं ऐसे थोड़े जनता की जीत हुई, एक्सेप्ट कीजिए, कहिए अरे कि सुनिए, लोकतंत्र जीता अरे है। सुनने का कोशिश लोकतंत्र हार गया तो भाई चुनाव कहाँ होता 5 साल में? सुनने का कोशिश चुनाव नहीं होता, डिक्टेटरशिप हो जाता, अरे राजशाही हो जाता। तो राजशाही डिक्टेटरशिप तो हुआ ही है। नहीं, चुनाव हुआ 243 सीट पर। अरे ये केवल औपचारिकता पूरा किया गया। 100 में 92 सीट आपने लाया तेलंगाना में भी है, राजशाही है तेलंगाना में। आप एक तेलंगाना का अकेले चुनाव थोड़ी हुआ था। चार कांग्रेस शासित राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ राजशाही है कि लोकतंत्र है, बताइए। 5 राज्य में चुनाव होता है और एक राज्य उसमें गठबंधन के लोग जीतते हैं और 4 राज्य में बीजेपी के जीतते हैं। आप लोग कमजोर है, इस बात को स्वीकार कीजिए। बताइए। अरे सुनिए, हम एजेंडा पर अगर चुनाव नहीं लड़ रहे तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का क्या एजेंडा था बताइए? क्या उपलब्धि थी बताइए बिहार के लिए? 20 वर्षों में इनकी क्या एक सुई का जो कारखाना नहीं लगाया। पूरा बेरोजगारी पर युवा जो है कि रोड पर पूरा सालों जो है कि संघर्ष करते रहा। कौन ऐसे उपलब्धि पर आप जीत गए बताइए? तभियो जीते ना, तभियो जीते। कौन जीते? यही तो समीक्षा कर वही तो बात है। वही मुद्दा ऐसा कितना की जनता इतना वोट, वही तो मशीन का खेला है ना। वही मशीन को तो हमको बाहर लाना है। और ये बिहार का चुनाव में खोदने का काम किए हैं, खोता में हाथ डाले हैं बिहार का लोग, बिहार का राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन और यहाँ का लोग। इस बार इनको बताएगा कि आप जिस खोता में हाथ डाले हैं और जो सिस्टम का प्रयोग किए हैं उस सिस्टम का इलाज किया जाएगा। अब 5 साल रुकिए, थोड़ा भी दम धरिए, अभी 2-4 दिन आराम कीजिए, इसके बाद फिर कुछ कीजिए। हम 20 साल से बाहर में थे, 5 साल का इसमें कौन सही है? अभी आप ही के पार्टी के, जिसको जयचंद बोलते हैं, तेज प्रताप जी, वो कहे पूछे एगो सवाल, एगो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तेजस्वी से कहें कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाइएगा तो राज्य बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को बुलाइएगा कि नहीं बैठक में, मतलब शपथ ग्रहण में? कहे कि हम तो बुलाएंगे भाई। अब तो यहाँ नीतीश कुमार तैयारी में है कि तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, राबड़ी देवी को, आपको भी अगर आमंत्रण आ गया तो कैलाश यादव भी जाएंगे। देखिए ऐसा है, जाइएगा आप लोग। शपथ ग्रहण एक खुशी का चीज होता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। और राज्य के हित में जाना कोई बुरी बात नहीं है। और सम्मान के दृष्टिकोण से अगर कोई सम्मान देता है, बुलाता है, तो उसका ऑनर करना चाहिए। भारत जो है का भारतीय संस्कृति जो है गंगा जमुना तहजीब से बना हुआ चीज है। भारतीय सभ्यता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आप लोग जाएंगे ना? सुनिए ना, हम जो कह रहे हैं पहले सब नहीं घुमा के बात नहीं कर रहे हैं। कैलाश यादव को अगर आएगा नहीं होता तो जरूर जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे? जो देश हित में, राज्य के लिए, देश के लिए अगर कोई सत्तासीन है, अगर आपको सम्मान देता, तांत्रिक तरीके से अगर वो सत्ता में आया है तो आप लोग जाइएगा। तांत्रिक तरीके से लोकतंत्र की हार हुई और जो है कि जनता की जीत हुई। जनमत की जीत नहीं हुई है, जनता की जीत हुई है। और एक बात बन रहा है, लेकिन नहीं, आपको एक बात बता दे रहे हैं, आपको एक बात बता दे रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग वजूद जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कौन ऐसा नेतृत्व करता था जिसके नाम पर 1000 आदमी जुट जाता? जो उनके डिप्टी सीएम थे सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में 500 आदमी भी कभी नहीं जुटे। और वो भारतीय जनता पार्टी जो है कि 92 सीट लाएगी, क्या बात करते हैं? सम्राट चौधरी चुनाव जीत गया, वो जीतना हार रहे छोड़िए। अरे उसी सिस्टम में जीते हैं जिस सिस्टम का बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति जो उनका नेतृत्व करता था उसके कार्यक्रम में सभा में 500 आदमी नहीं जुटते थे और वो पार्टी 92 सीट जीत गया, तो सवाल तो खड़ा होगा। और कौन ऐसा आज आजादी के बाद से 2000 आपको जो है कि 25 चल रहा है, 77-78 साल में कौन ऐसा प्रदेश और देश में जो है कि आप 95% जो है वोट लाए हैं? बता दीजिए। समीक्षा करिए आप लोग। नहीं, हम समीक्षा कीजिए आप लोग। गड़बड़ी आप लोग का है। समीक्षा होगा। इतना छोड़ दिया आप लोग, ग्राउंड इतना हवाबाजी में थे, इस वजह से ये जनमत आया है। मेरी शुभकामना आपके ऊपर है। बड़ा पत्रकार बनिए, देश में आपकी नाम हो, पहचान हो, लेकिन कैलकुलेशन भी कीजिए। 66% जिस राज्य में वोट हुआ हो 7 करोड़ 42 लाख में,
तो आप काउंटिंग जो है कि 95% कैसे की? हम एगो सवाल पूछे, एगो सवाल हमरा पूछे, वोट 95% कैसे आया? एक सवाल हमरो पूछे थे, केजरीवाल उतना सीट जीतते थे ना, तो आप कहिए कि केजरीवाल ईवीएम हैक कर लेते थे, जबकि वो दिल्ली में थे, वहीं प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहीं अमित शाह बैठते थे, एक नहीं बार दो बार एकदम सत्तासीन हुए, प्रचंड जनादेश के साथ कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। ऐसा स्थिति आया है। वही बीजेपी वहां कभी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन दोनों बार तो ये लोग झुंझुना लेके चला लोग, तब ये लोग सवाल नहीं किया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। आप लोग हारते नहीं है, ईवीएम करने लगते। कुछ दिन सब्र कीजिए, हार बहुत बड़ा है, इसको बर्दाश्त कीजिए और कहिए कि लोकतंत्र जीता है, जनमत जीता है, बस बात खत्म। इसमें बर्दाश्त करने की कोई सवाल नहीं है। हाँ। आपका जो भाषा है, आपको बीजेपी ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, ये लोकतांत्रिक, ये अहंकारी भाषा है। आप बीजेपी का स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं। बीजेपी के ये कैलाश यादव, इससे बाहर आइए, इसीलिए आप लोग ग्राउंड पर हार जा रहे हैं। हम बता रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बेहतर करें, एक बार मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव। ठीक है, लेकिन ग्राउंड आपको, लेकिन मेरी बात सुनिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग से हमारा सवाल है, राजद की ओर से। कैलाश यादव पूछ रहे हैं। जी पूछिए। हम पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के हैसियत से हम सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ। कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता में या 7 करोड़ 54 लाख जितना भी कुल मतदाता थे बिहार के, ठीक बात, उसमें आपने ओवरऑल 66% आपने वोटिंग दिखाया, दोनों पारी मिलाकर। ठीक बात। तो 66% वोट की काउंटिंग होनी चाहिए। हाँ। जो वोट की काउंटिंग हुई है सीट के हिसाब से, आप जो है कि 90% लगभग जो है कि आप काउंटिंग दिखा रहे हैं। तो आप बताइए कि जो आपको लगभग जो है 24% जो वोट है अतिरिक्त जो आया है काउंटिंग में, ये कहां से आया? ठीक है, इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन देगा, हम कैसे देंगे? हम भारतीय आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र में सत्ता है, आदरणीय मोदी जी की सरकार, जिसके सियाही, जिसके कलम का सियाही चुनाव आयोग है, जिसका प्रवक्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी है चुनाव आयोग का, हम दोनों से सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक बात। कि ये आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो इसका खुलासा बहुत जल्दी सार्वजनिक किया जाएगा और हम लोग बताएंगे कि बिहार में कैसे वोटिंग हुआ, कैसे मतगणना हुआ और कौन कौन वोट अतिरिक्त पड़ा और कौन कौन वोट आके डाले। ये तो मेरा अधिकार है ना जी। एकदम। आपने विगत दिनों हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपने शपथ पत्र दायर करके बोला है चुनाव आयोग, मिस्टर चुनाव आयोग, कि हम जो है कि जो 2024 में जो चुनाव हुआ था, हम उसका डेटा और डाटा नहीं रखे हैं, हमने डिलीट कर दिया। आप कौन होते हैं डिलीट करने वाले? रिकॉर्ड कहीं डिलीट होता है क्या? अगर भारत को 100 साल पहले का निकालना होगा रिकॉर्ड, मानचित्र से कोई तस्वीर तो निकाल के देगा, और चुनाव आयोग डिलीट करके क्या सबूत मिटाना चाहता है? आप डेटा मिटा दिया। अब आप लोग पूरा फ्री हो गए हैं, एक बार जाइए दिल्ली भारतीय निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाइए, ज्ञानेश जी से मुलाकात कीजिए और 1 to 1 सारा क्वेश्चन का हल निकलवा लीजिए। आप देखिए। अच्छा, ये खेसारी लाल यादव चुनाव जीते कि हार गए? नहीं पता है, अभी तो हम बाहर आए हुए हैं। अब तो चूंकि अभी काउंटिंग कई जगह चल ही रहा है, और अभी तो तेजस्वी जी को भी लोग हरा दिया था, लेकिन तेजस्वी जी अच्छे वोट से जीत गए। पूरा है 24। तबे की बात नहीं है, मैंने जीते हैं तेजस्वी जी, हमारे नेता रहे हैं, शुभकामनाएं हैं। हमारी शुभकामना है, बधाई है उनको। और जो भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग जीते हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, हम सभी को अपने ओर से शुभकामना देते हैं भाई। और ये हम कहना चाहते हैं कि चोर को चोरी करते हुए पकड़ के साबित करना है कि ये चोर नहीं, महाडकैत है सब। ठीक है बात। देखिए, कुल मिला के कैलाश यादव जी हैं, अपने एग्रेशन, अपने तेवर, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा घाटशिला में उपचुनाव हुआ है, तो 32-33 हजार के। सोमेश जी को भी बधाई दिए घाटशिला उपचुनाव पर। बधाई दिए, गए तो थे एक दिन, आखिरी दिन हम गए भी थे। और जेएमएम के हमारे साथी हैं, और अभी तो बलजोबरी बोलना पड़ेगा, दिवंगत जो है हमारे रामदास सोरेन जी के सुपुत्र हैं, और उनको सिंपैथी भी था, और राज्य के खिलाफ। हेमंत जी आप लोग के लिए सिंपैथी रखे हैं ना? अब ये तो हेमंत जी से आप पूछिएगा। हेमंत जी इंटरव्यू कहाँ देते हैं? और हेमंत जी से हमारा कौन ऐसा जो है कि दुश्मनाका चल रहा है कि हमारे प्रति सिंपैथी नहीं होगा? बताइए। वो तो सुप्रिया, अगर गुरु जी पर सुने ना, गुरु जी पर, श्रद्धेय गुरु जी पर और लालू जी पर अगर कोई कैडर या कोई राजनीतिक दल सवाल उठाता है, जो जिसका विचारधारा सेकुलर हो, तो वो समझ लीजिए कि वो जनता का नुमाइंदगी नहीं कर सकता है। और हम हेमंत सोरेन जी से कभी उम्मीद नहीं करेंगे कि लालू जी के खिलाफ में कभी निजी टिप्पणी हो या राजनीतिक टिप्पणी करे।
चलिए अब देखिए क्या होता है। क्योंकि लालू जी का झारखंड बनाने में काफी योगदान रहा है। गुरु जी को जय का चेयरमैन बनाए थे और जय का चेयरमैन बना के राज आंदोलन के लिए और झारखंड नामकरण में लालू जी का सबसे बड़ा सहयोग रहा था। और लालू जी ने ही झारखंड नामकरण किया। ये सब तो ये बनांचल बीजेपी बनांचल कर रही थी केंद्र में बैठ के। झापने पोतने वाला बात अपने है। रिकॉर्ड में इतिहास में तो आपके कहने थोड़ी होगा। अभी रिम्स में जो लालू यादव थे एडमिट थे तो कोरोना हो गया। मैं 3 गो सेवादार का कोरोना हो गया, रिपोर्ट आया। ये हेमंत सोरेन ने थे कि निकाल के रिम्स के निदेशक के कमरे में इनको शिफ्ट कराए थे। आप लोग एहसान भूल जाते हैं। कोरोना में तो सरकार आप लोग एहसान भूल गए। एगो सीट नहीं दिए जेएमएम को। यहाँ मतलब आप बतिया रहे हैं कि भाई सेकुलर हैं तो एक साथी हैं और गुरुजी हैं शिबू सोरेन हैं। अब तो समीक्षा होने दीजिए, फिर पता चलेगा क्या होता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, परत दर परत समय आने पर सारी बात खुल जाएगी। चलिए कैलाश जी, हम इंतजार करते हैं। और आपको हम बता दे रहे हैं, कोई भी साथी हो, किसी को उंगली दिखाने से पहले अपना उंगली का वजन भी तौल लेना चाहिए। ये सुप्रियो जी को बोल रहे हैं। हम किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, झामुमो को बोल रहे हैं। नहीं, हम कोई भी साथी हो, राजनीतिक पार्टी हो, साथी यही है सबसे। ये आपका आकलन है। कोई भी साथी सरकारी का किसी को उंगली दिखाने से पहले अपने उंगली का वजन भी देखना चाहिए। चलिए, और राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती देना आसान बात नहीं है। राजनीति में हार जीत दे दिए स्वीकार कर लीजिएगा। हार और जीत उतार चढ़ाव होते रहता है, किसी भी दल के साथ में होता है। अभी बीजेपी 240 पर आ गई, 400 पार ला रही थी। तो हार था बिल्कुल हार था ना एकदम। चुनाव में हार जीत होते रहती है, समीक्षाएं होते रहती है और समीक्षा के अनुरूप जो है कि कार्य किया जाता है। तो आने वाला समय में झारखंड में भी समीक्षा होगी और बिहार में भी समीक्षा। चलिए, तो कुल मिला के अब समीक्षा के जो है वो एंगल अलग अलग हो सकते हैं। बिहार में जैसे मसलन समीक्षा का मसला जो है वो हार से जुड़ा हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो सबसे बड़ा सांगठनिक दल है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल का, वो लगभग 25 सीटों पर चुनाव जीत पाया है। जो पार्टी आज से 5 साल पहले 75 सीट लेकर बिहार की सबसे बड़ी सियासी दल बनकर उभरी थी। समीक्षा झारखंड में भी होना है, तो इंतजार कीजिए कि समीक्षा के मायने क्या क्या हो सकते हैं और समीक्षा का असर क्या क्या हो सकता है। बाकी हमारे साथ इस फ्रेम में बातचीत करने के लिए झारखंड राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव जी थे। बाकी तमाम बातचीत का पूरा अंश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको वायरल भी कीजिए। देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की और इस फ्रेम में है कैलाश यादव जी। शुक्रिया।